Plane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of the elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. क्वेश्चन की पहली जो सबसे डिमांड रहती है वो है आपको इसकी फिगर को समझना है भाई। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इसकी फिगर को अच्छे से समझ लिया तो आप सब चीज करेक्ट कर जाओगे भाई। देखिएगा, अगर ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करी जाए तो इसका कहने का मतलब है कि भाई ये कहीं ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर, भाई फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड का पॉइंट है ए, यहां से 4000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन है बी, फाइन, और ये जो एरोप्लेन है 4000 मीटर हाइट के पर है और इससे एक नीचे प्लेन है। कहने का मतलब है कि एक प्लेन इससे कुछ हाइट नीचे रहा होगा जिस प्लेन को ये पास करके आगे निकला भाई। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि वो पॉइंट रहा होगा कोई सी, फाइन। अब वो कह रहा है कि भाई इन दो पॉइंट्स के यानी एक इंस्टेंट पर, एक टाइम पर बी और सी पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन तैयार हुआ, कहां से? ग्राउंड पर किसी सेम पॉइंट से। यानी मैं इस चीज को कह सकता हूं कि सर ये कुछ इस तरीके से रहा होगा। कैसे? देखिएगा, आपने यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां रेडी करा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका इसी पॉइंट से ऊपर वाले प्लेन पर, फाइन। अब बात है सारी आपकी समझने की। क्या? फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया भाई इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एच, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एच, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 4000 माइनस एच। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर लेते हैं भाई। उसने कहा उन दोनों पॉइंट्स पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बने हैं, एक 45 बना है तो दूसरा 60। एंगल्स में आप आराम से इस चीज का आंकड़ा लगा सकते हैं कि मेरा कौन सा एंगल बढ़ा रहा होगा और कौन सा छोटा, फाइन। करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच के यानी इस एच की वैल्यू क्या रही होगी। हमने कर लिया लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेन्स बी एच मीटर, फाइन। हमने मान लिया कि भाई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एच मीटर है। नेक्स्ट आइए, अब दो ट्राइंगल्स आपके पास है तो भाई पहले वाले को मार्क करो। आप कहेंगे सर इन ट्राइंगल दिस इज बी सी डी, इन ट्राइंगल सी ए डी, पहले वाले ट्राइंगल में देखते हैं। आप कहेंगे सर इस ट्राइंगल के अंदर tan 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज सी ए, परपेंडिकुलर इज सी ए अपॉन बेस इज ए डी। आप कहेंगे सर tan 45 1 होता है, सी ए मेरा कितना रहा होगा 4000 माइनस एच अपॉन ए डी। ए डी भाई साहब को अगर आप उधर ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद तो इट विल बिकम 4000 माइनस एच मीटर। आपके पास एक चीज रेडी है, फाइन। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल आपका कौन सा रहा भाई? आप कहेंगे सर दूसरा ट्राइंगल है मेरा ये वाला बी से लेके ए एंड डी, यानी एंगल ट्राइंगल बी ए डी। तो अब आप कहेंगे सर इन ट्राइंगल बी ए डी एंगल कितना है सर tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज बी ए एंड अगेन ए डी। ये आपका क्या हुआ भाई tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज √3। बी ए मेरा टोटल कितना था? आप कहेंगे सर टोटल हाइट तो इसकी 4000 थी 4000, तो ऊपर मैंने 4000 पूरा कंप्लीट रखा है, एडी मेरा नीचे रहा और क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो एडी विल बिकम 4000 डिवाइडेड बाय √3, इक्वेशन सेकंड। आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एडी की वैल्यू है, तो इन्हें कंप्यूट इक्वेट कर देते हैं भाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप कहेंगे सर फर्स्ट के हिसाब से तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4000 माइनस एच, और दूसरी वाली के हिसाब से आनी चाहिए 4000 अपॉन √3। एच की वैल्यू चाहिए, एच को भाई उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा 4000 माइनस 4000
अपॉन √3। आइए और थोड़ा सोल्व करते हैं। 4000 अगर मैं कॉमन लेता हूँ वही दोनों से, अंदर बचेगा 1 - 1 अपॉन √3, जिसे मैं कह सकता हूँ सर 4000, और आप जैसे ही एलसीएम लेंगे इट विल बिकम √3 - 1 अपॉन √3। फाइन। तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा, अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, √3 में हम कभी कभी वैल्यूज, कभी कभी क्या, मैं जनरली नहीं छोड़नी होती, तो मैं √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। देन इट विल बिकम 4000 डिवाइडेड बाय दिस √3 एंड √3 विल बी 3, और यहां मल्टीप्लाई में बचा √3 - 1 इंटू √3। फाइन, ये आपकी हाइट है। एक चीज और भाई, अगर आपको यहाँ √3 की वैल्यू, जैसे कि इसमें √3 की वैल्यू नहीं गिवन है भाई, तो आप यहाँ भी इतने मीटर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसका आंसर भाई इतने में भी छोड़ सकते थे, यानी 4000 अपॉन √3 इंटू √3 - 1। और अगर √3 की वैल्यू आपको 1.732 गिवन है तो आप वैल्यू रखेंगे एंड फिर आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी हाइट की, कि ये हाइट इतने मीटर रही होगी। आई होप मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाया हूँ। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी क्वेश्चन में किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।